माई सेल्फ कृष्णा। हम बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर बिल्डिंग रॉक एंड स्टोन पढ़ लिया था। हमने उसकी थ्योरी देख ली थी। आज हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, होप आपने थ्योरी एंजॉय की होगी। और थ्योरी थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, थोड़ी देर सोचिए और मन में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। इग्नियस रॉक जो है हमारे, वो प्राइमरी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं, फॉर्म फ्रॉम मोल्टन मास। ठीक है, विच साउंड्स लाइक प्लूटोनिक। तो इनमें से कौन सा रॉक है जो प्लूटोनिक की तरह साउंड कर रहा है? चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री है, ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। जियोलॉजी ब्रांच हमारी कहाँ है? आईएसएम धनबाद में। तो जियोलॉजी ब्रांच है हमारी आईएसएम धनबाद में। ठीक है, आईएसएम, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो जियोलॉजी ब्रांच हमारी कहाँ है? जियोलॉजी ब्रांच कहाँ है? जियोलॉजी ब्रांच कहाँ है हमारी? आईएसएम धनबाद में। ठीक है, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अबाउट इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, उसमें से हमने इग्नियस का एक और नाम रखा था। क्या नाम रखा था? EUPI। EUPI EUPI मीन्स इरप्टिव, ये इरप्ट होके बनते हैं। ठीक है, U फॉर अनस्ट्रेटिफाइड, P फॉर प्राइमरी, I फॉर इग्नियस। ठीक है, ये हो गए इग्नियस के रॉक, ये हो गए इग्नियस के टाइप। अब इग्नियस के दो मेजर टाइप थे, एक तो एक्सट्रूसिव, एक क्या था? एक्सट्रूसिव, और दूसरा इंट्रूसिव। ठीक है, इंट्रूसिव। ठीक है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में हमारा क्या आता था? वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, वोल्केनिक, हाइपरबेसल्स और प्लूटोनिक। ठीक है, ये दो इंट्रूसिव के टाइप है और ये एक्सट्रूसिव का टाइप है। ठीक है, एक्सट्रूसिव की हमने वोल्केनिक की क्या ट्रिक देखी थी। हमने ये देखा था कि वोल्केनिक जो हमारा रॉक है, जो वोल्केनिक रॉक है, वो एक्सट्रूसिव है। एक्सट्रूसिव रॉक के लिए अपन क्या कर रहे थे? DPR बना रहे थे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या बना रहे थे? DPR। किसकी? BTS की। BTS की DPR बना रहे थे, और जिसको देख के लड़कियां अंधी हो जा रही थी साइड पे। ठीक है, अंधी हो जा रही थी लड़कियां साइड पे। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया था अपना। चलिए तो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो B4 एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या हो गया? जो DPR बना रहे थे हम BTS पे एंडेसाइट। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? वॉल्केनिक के, जो एक्सट्रूसिव का टाइप है। तो D4 डोलोमाइट डेसाइट, P4 प्यूमाइस, R4 रियोलाइट। ठीक है, B4 बसाल्ट, T4 ट्रैप और टफ, और S4 स्कोरिया। ठीक है, और वहीं हम हाइपरबेसल्स हमारा बीच में फंसा हुआ था। तो हमने इसको कैसे याद रखा था? हमने इसको ऐसे याद रखा था कि दिशा डॉल हमारी बीच में फंसी हुई है। दिशा फोर डियोराइट। ठीक है, और डॉल फोर डॉलराइट। ठीक है, डॉल फोर डॉलराइट। ठीक है, वहीं हमने ये जो हमारा प्लूटोनिक है, उसको हमने कैसे याद रखा था? उसको हमने ऐसे याद रखा था कि सैया गबरू पैग दियो, किसका? एपीफिज का। पैग दियो एपीफिज का। ठीक है, सैया गबरू, सैया फिर साइनाइट, P4 पैगमाइट, D4 डियोराइट, और एपिफिज मीन्स एप्लाइट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, तो एप्लाइट तो हमारा इग्नियस रॉक हो गया। ठीक है, इग्नियस रॉक हो गया एप्लाइट। ठीक है, इग्नियस रॉक हो गया। फाइलाइट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि हमने मेटामॉर्फिक की ट्रिक पढ़ी थी। मेटामॉर्फिक की ट्रिक क्या पढ़ी थी? मेटामॉर्फिक की हमने ये ट्रिक पढ़ी थी कि इतना क्यों SMS कर रहे हो, इतना क्यों SMS कर रहे हो प्यारे। ठीक है, इतना क्यों SMS कर रहे हो प्यारे। तो E4 क्या था? E4 हमारा एंग्लोगाइट था। Q4 क्या था? क्वार्ट्ज था। S4 स्लेट, M4 मार्बल, S4 चिस्ट, और P4 पायराइट, और G4 जीनेस। इतना क्यों SMS कर रहे हो प्यारे जी। तो हमारा जो फाइलाइट है वो मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। जो मार्बल है वो भी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक हो गया।
ठीक है। जो हमारा फाइलाइट है वो मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, जो हमारा मार्बल है वो भी मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। ये जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, डोलोमाइट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? एप्लाइट, एप्लाइट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। चलिए, हमने देखा था फाइलाइट इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक, ठीक है। इतना क्यों एसएमएस प्यारे जी, ठीक है। मार्बल, मार्बल इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक जो लाइमस्टोन से बनता है। एप्लाइट हमारा, एप्लाइट हमारा डीप सीटेड प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, ठीक है। डोलोमाइट हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, मार्बल इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिज्म ऑफ, मार्बल किसके मेटामॉर्फिज्म से बनता है, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। थिंक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, मार्बल इज कैल्केरियस, ठीक है, मार्बल हमारा कैल्केरियस रॉक है। विच ऑफ दिस पेरेंट रॉक इज सो प्राइमली कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा कौन सा रॉक है जो प्राइमली हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मार्बल कैसे फॉर्म हुआ है हमारा, मार्बल फॉर्म हुआ है हमारा लाइमस्टोन से। कहाँ से फॉर्म हुआ है? लाइमस्टोन से। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जेनस बनता है, ठीक है, ग्रेनाइट मेटामॉर्फिज्म करके जेनस बनता है। स्लेट, स्लेट मैंने बताया था तुम्हें, सबसे पहले मडस्टोन फॉर्म होता है, सबसे पहले क्या बनता है? मडस्टोन बनता है, मडस्टोन से सेल बनता है, सेल से फिर हमारा स्लेट बनता है, स्लेट से फिर हमारा चिस्त बन जाता है, फिर हमारा चिस्त बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैंडस्टोन, सैंडस्टोन किससे बनता है? सैंडस्टोन हमारा क्वार्ट्ज से बनता है। किससे बनता है? क्वार्ट्ज से। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, क्या? सुपर क्वीन, ठीक है। सैंडस्टोन क्या बनता है? क्वार्ट्ज बनता है, सुपर क्वीन, सुपर क्वीन, ठीक है। तो मार्बल इज फाउंड बाय द मेटामॉर्फिज्म ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हमने देखा कि लाइमस्टोन हमारा मेटामॉर्फिज्म करके मार्बल बना देता है, ठीक है, ठीक है। सैंडस्टोन जो है हमारा वो क्वार्ट्ज बनाता है, जो ग्रेनाइट है वो जेनस बनता है। स्लेट इज़ ऑलरेडी अ मेटामॉर्फिक रॉक, जो किससे बना है? जो मडस्टोन और सेल से बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वही है कि हमने ग्रेनाइट से हमारा क्या बनेगा? जेनस रॉक। बेसाल्ट से हमारा चिस्त बनेगा, ये भी याद रखो, ठीक है। बेसाल्ट से हमारा चिस्त बनेगा, चिस्त, ठीक है। लाइमस्टोन से हमारा मार्बल बनेगा, मडस्टोन सेल से हमारा स्लेट बनेगा, सैंडस्टोन से हमारा क्वार्ट्ज बनेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस एबिलिटी टू फायर रेजिस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा फायर को रेजिस्ट करने की एबिलिटी किस में ज़्यादा है बताइए? कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में है, सेल में है, रेड मार्बल में है, या क्वार्ट्ज में है? चलिए अब मैं आपको ट्रिक भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बताइए, ठीक है। थिंक बिफोर यू आंसर, विच ऑफ दीज स्टोन लैक केमिकल कंपोनेंट दैट कैल्शियम और एक्सपैंड वायलेंटली अंडर हीट, एक्सट्रीम हीट, ठीक है। मार्बल इज़ अ कार्बोनेट रॉक, ठीक है। क्वार्ट्ज अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज। तो ये हिंट क्या है, इसने पूरा आंसर ही बता दिया, ठीक है। जो सेल है हमारा, सेल तो तुम्हें पता ही है सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। जो सेल है वो सेडिमेंट्री रॉक है, वो लेयर बाय लेयर फॉर्म होता है, तो इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अब जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो जो सेल है उसमें जो है फायर रेजिस्ट की एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। मार्बल हमें पता ही है, मार्बल किससे बना है? मार्बल हमारा लाइमस्टोन से बना है। लाइमस्टोन इज़ अ कैल्केरियस रॉक, लाइमस्टोन हमारा क्या है? कैल्केरियस रॉक है। कैल्केरियस रॉक तुम्हें पता ही है हीट में मेल्ट हो जाता है, ठीक है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज हमारा एक वो है, क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज वॉल्यूमेट्रिक चेंज करता है, ठीक है। तो एट द एंड हमारा कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन बनता है। और इसकी एक और खासियत है, क्या? जो हमारा सैंडस्टोन है वो बनता है सिलिका से, और जो सिलिका है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना हाई होता है? 1730 डिग्री सेल्सियस जो है सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट होता है, 1730 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हीट को रजिस्ट कर लेता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो सैंडस्टोन है हमारा, उसको हम फायर रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हैं, और हमने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया तो उसकी फायर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस किसका है? कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन का। चलिए ठीक है, सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस किसका है? कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन का, ठीक है।
चलिए, अब मैंने तुम्हें ये समझा ही दिया है कि क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो क्रैक कर जाता है, रेड मार्बल में तो लाइमस्टोन ही होता है, सेल एक लैमिनेटेड लेयर में होता है तो उसके अंदर मॉइस्चर की वजह से वो स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, तो हमारा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, इसको याद रखना है। चलिए, हार्डनेस एंड टफनेस ऑफ अ स्टोन टाइल इज एवेल्युएटेड विथ रेफरेंस टू विच स्केल। बताओ, हार्डनेस और टफनेस अपन किस स्केल में मेज़र करते हैं? मोह स्केल में मेज़र करते हैं। ठीक है, चलो मोह स्केल में मेज़र करते हैं, इसके लिए हिंट क्या ही देखना। चलो, मोह स्केल्स, ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला मोह, सबसे कम मोह स्केल किसका होता है? टैल्कम पाउडर का। सबसे कम 1 टैल्कम पाउडर, जिप्सम, 3 कैल्साइट, 4 फ्लोराइड, 5 फॉर एपेटाइट। ठीक है, ठीक है। 6 क्या है हमारा? 6 है हमारा ऑर्थोक्लेज, इसको अपन फील्ड स्पर भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? फील्ड स्पर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड स्पर भी बोलते हैं। ठीक है, टोपाज 8 क्या है अपना? टोपाज हो गया। 9th क्या है? 9th है अपना सेफायर। सेफायर को अपन कोरंडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरंडम। ठीक है, सेफायर को कोरंडम भी बोलते हैं। ठीक है, और 10th है अपना डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है, इसमें हमें याद रखने की ज़रूरत है कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट कौन सा है? फील्ड स्पर है हमारा। फील्ड स्पर हमारा मोस्ट अबंडेंट, फील्ड स्पर जो जिसको हम ऑर्थोक्लेज भी बोलते हैं, ये फील्ड में पाया जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट, सबसे ये फील्ड में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मिनरल है। ठीक है, सेकंड मोस्ट मिनरल क्या है हमारा? क्वार्ट्ज। ठीक है, चलिए, और क्या पूछता है? और ये पूछता है कि बताओ किसको अपन स्क्रैच बाय द फिंगर नेल, किसको कौन स्क्रैच बाय द नाइफ। तो इसके लिए मैंने 2-3-2-3 करके आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? क्या ट्रिक बताई थी? 2 3 2 3। ठीक है, 2 ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, टैल्कम और जिप्सम इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी स्क्रैच बाय द फिंगर नेल। ठीक है, वहीं कैल्साइट, फ्लोराइड और एपेटाइट, ठीक है, ये थोड़े हार्डनेस बढ़ती है तो दे कैन बी स्क्रैच बाय द नाइफ। ठीक है, नाइफ से स्क्रैच हो जाएंगे। ठीक है, वहीं जो हमारा 6-7, जो हमारा वो 6-7 6 और वो है ना, ये 6-7 है, 6-7 है। ठीक है, जो हमारा 6-7 है वो स्कार्सली स्क्रैच बाय द नाइफ, बहुत ही रेयरली स्क्रैच होते हैं नाइफ से। और जो हमारा 8-9-10 है, और जो हमारा 8-9-10 है, जो हमारा 8-9-10 है, 8-9-10 ये जो है 8-9-10 है। ठीक है, 8-9-10 है वो नॉट स्क्रैच बाय द नाइफ, नॉट स्क्रैच बाय द नाइफ। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इज कॉमनली यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। कैल्शियम कार्बोनेट से कौन बना है हमारा? क्या कंक्रीट बना है, क्या ब्रिक बना है, या स्टील बना है, या लाइमस्टोन बना है? सबको पता है कि लाइमस्टोन हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना। ठीक है, चलिए, ठीक है, लाइमस्टोन हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। लाइमस्टोन की प्रॉपर्टीज़ याद रखो। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से 2.7 के बीच में होती है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी मैंने तुम्हें बताई थी। अब बताओ, सैंडस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कि लाइमस्टोन की? तो लाइमस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, और लाइमस्टोन से भी कम होती है लैटराइट की। लैटराइट की कितनी होती है? 2 से 3। ठीक है, लैटराइट की कितनी होती है? 2 से 3। लैटराइट की 2 से 4। लैटराइट की कितनी होती है? 2 से 4। उसके बाद होती है हमारी क्या? उसके बाद होती है हमारी लाइमस्टोन। उसके बाद हमारा क्या होता है? लाइमस्टोन, LL लाइमस्टोन। उसके बाद होता है हमारा सैंडस्टोन। उसके बाद होता है हमारा सैंडस्टोन। लैटराइट की 2 से 4, इसकी कितनी होती है? 54 एवरेज, इसकी 64। ठीक है, 64। तो लाइम की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो एवरेज 54 निकल के आती है, 54 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ठीक है, और इसको हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना है कि 2 से 2.7 के बीच में रहती है, कहीं पर 2.3 से 2.75 ऑन एन एवरेज। थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट याद नहीं भी होगा तो चलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टोन रिमूव फ्रॉम अ नेचुरल रॉक बेड इज़ रेफर्ड अस। ठीक है, जो हमारा स्टोन है उसको अपन नेचुरल
रॉक और बेड से जब निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सिंपली क्वेरिंग बोलते हैं। उसको सिंपली क्या बोलते हैं? क्वेरिंग बोलते हैं। मेल्टिंग क्यों नहीं बोलते? मेल्टिंग तो हो गया पिघालना। मेल्टिंग क्या हो गया? जो हमारा कोई भी डक्टाइल मटेरियल है उसको जब हम हीट करते हैं तो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। क्वेरिंग माने स्टोन को एक्सट्रैक्ट करना। एनीलिंग और क्वेंचिंग ये दो प्रोसेस होती हैं जिसमें अपन स्लो डाउन करते हैं स्टील को या कोई भी मटेरियल को, डक्टाइल मटेरियल को। एनीलिंग का मतलब होता है स्लोली कूल करना, और वहीं क्वेंचिंग का मतलब होता है रैपिडली कूल करना, ठीक है। एक्सकवेशन का मतलब होता है खोदना, ठीक है। चलो, अब क्वेरिंग में भी दो चीज़ें हैं। जब हम सरफेस से रॉक को निकालते हैं तो उसको बोलते हैं क्वेरिंग। वहीं जब अपन डीप डेप्थ से निकालते हैं स्टोन को तो उसको बोलते हैं माइनिंग, ठीक है। माइनिंग जो है हमारा वो डीप डेप्थ मिनरल है, वहीं जो क्वेरिंग है वो अपना सरफेस से निकालते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो, गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, जो गुड बिल्डिंग स्टोन है वो हमारा मॉइस्चर किससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए? किससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए? 5% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। गुड बिल्डिंग स्टोन कितना मॉइस्चर कंटेंट है? अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम स्टोन को रिजेक्ट कर देते हैं 10%। अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो हम स्टोन को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करना है तो कितने से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए? 0.5% से ज़्यादा, 0.5% से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, गुड बिल्डिंग स्टोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। गुड बिल्डिंग स्टोन की सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 1000 kg/cm² मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। वहीं इसको जब हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 Nm² तो होनी ही चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी मिनिमम 2.7 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। मिनिमम 2.7 से कम होगी तो वो गुड बिल्डिंग स्टोन नहीं कहलाएगा। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, टू बी अ गुड बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। सिलेक्ट द, चलो बताओ, सिलेक्ट द इंडियन स्टैंडर्ड कोड विच प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर टेस्टिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल बिल्डिंग स्टोन। चलो, इसकी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी क्लास में। क्या ट्रिक बताई थी? टेस्टिंग की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है हमें, ठीक है। तो मैंने कहा था तुमसे कि हम ट्रेन में जा रहे हैं और हमें एक ट्रांसजेंडर मिला है, तो हमने कहा कम ट्रांस, टेंशन मत लो, बहुत टेंशन में था, टेंशन मत लो, आई विल शेयर व्हाट आई हैव, ठीक है। जो भी है मेरे पास वो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई विल शेयर व्हाट आई हैव, ठीक है, शेयर, ठीक, आई विल शेयर व्हाट आई हैव। इससे उसने खुश होकर मुझे क्या दिया? ट्रू वाटर क्रिस्टल, उसने खुश होकर मुझे ट्रू वाटर क्रिस्टल दिया। तो एज पर IS कोड 1121 पार्ट 1 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पार्ट 2 ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ, पार्ट 3 टेंसाइल स्ट्रेंथ, पार्ट 4 शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको याद रखना है। और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी एज पर विच IS कोड 1122, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट 1124, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट 1126, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। एक और IS कोड होता है लास्ट, उसको भी बता देता हूँ, 1127। IS कोड 1127 अपन किस लिए यूज़ करते हैं? IS कोड 1127 डायमेंशन एंड वर्कमैनशिप ऑफ नेचुरल बिल्डिंग स्टोन के लिए यूज़ करते हैं। जो मशीनरी में हम इस्तेमाल करते हैं स्टोन को, उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, उसका वर्कमैनशिप क्या होना चाहिए, उसके लिए अपन 1127 इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, हमसे क्या पूछा है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पार्ट 1, ट्रांसफर स्ट्रेंथ पार्ट 2, टेंसाइल स्ट्रेंथ पार्ट 3, शेयर स्ट्रेंथ पार्ट 4, ठीक है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन और मैंने तुम्हें क्रिस्टलाइजेशन तो बता ही दिया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन इज़ यूज्ड टू कंडक्ट, लॉस एंजलिस अपन किस लिए करते हैं? ठीक है, एट्रीशन के लिए करते हैं, एब्रेशन के लिए करते हैं, ठीक है। जो लॉस एंजलिस मशीन है वो एब्रेशन के लिए होती है, क्रशिंग के लिए होती है। क्रशिंग के लिए तो हमने देखा कि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक है। एब्रेशन के लिए हम लॉस एंजलिस मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट के लिए अपन दूसरी मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। एट्रीशन के लिए अपन डेवल टेस्टिंग मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना। एट्रीशन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? डेवल, ठीक है। वहीं एब्रेशन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? डोरी टेस्टिंग मशीन या लॉस एंजलिस मशीन, चलो
देखते हैं, ठीक है। तो एब्रेशन के लिए अपन लॉस एंजलिस मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट के लिए अपन सडन लोड अप्लाई करते हैं, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहीं क्रशिंग के लिए अपन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन करते हैं। ये जो एब्रेशन वैल्यू है, ये जो हमारे रोड के लिए सरफेस कोर्स के लिए जो कंप्रेसिव वैल्यू है मिनिमम 30% होनी चाहिए, मैक्सिमम अलाउेबल एब्रेसिव मतलब 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहीं जो हमारा बेस कोर्स है उसके लिए 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या? लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू। और अगर हमसे एट्रिशन टेस्ट पूछता है तो डेवल टेस्टिंग मशीन, एट्रिशन डेवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ रॉक इन्वॉल्व बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन एडिशन टू कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है भैया। बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो एक ही स्टोन से होती है। द टाइप ऑफ रॉक विच आर फाउंड बाय द रेगुलर डिपोजिशन वेदरिंग, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक लेयर बाय लेयर डिपोजिट होकर फॉर्म होता है, ठीक है। वही मेटामॉर्फिक रॉक हमारा हाई हीट एंड टेम्परेचर के अंदर फॉर्म होता है। वॉल्केनिक तुम्हें पता ही है, ठीक है। इग्नियस तुम्हें पता ही है, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल विथ लीस्ट हार्डनेस, ठीक है। सबसे कम हार्डनेस किसकी है? टेल्कम पाउडर की है। सबसे कम हार्डनेस किसकी है? टेल्कम पाउडर की है, ठीक है। सबसे कम हार्डनेस किसकी है? टेल्कम पाउडर की है। क्यों? टेल्कम का मोहर वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कैल्साइट की कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है 10, ठीक है। डायमंड की कितनी होती है? सबसे ज़्यादा होती है 10। सेकंड होती है 2 होती है जिप्सम की, ठीक है। 2 किसकी होती है? जिप्सम की। चलो तो टेल्क की सबसे कम होती है, ठीक है। और जिसको याद नहीं हो रहा है उसके लिए ट्रिक है कि टॉल गाय कैन फ्लर्ट एंड अदर क्वीर्स कैन सीड्यूस डायमंड। थोड़ा इतनी अच्छी इफेक्टिव ट्रिक नहीं लगी, नॉर्मली तुम वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। जिसको नहीं याद हो रहा है वैसे याद कर ले। तो कैल्साइट का 3 होता है, डायमंड का 10 होता है, जिप्सम का 2 होता है, ठीक है। एपेटाइट का 5 होता है, ठीक है। देख लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द हार्डेस्ट मिनरल? ओके, टेल्क का भी हमने देखा। टेल्कम पाउडर की जो क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हार्डनेस कितनी होती है? टेल्कम की 1, क्वार्ट्ज की 7, ठीक है। क्वार्ट्ज की 7, कैल्साइट की 3। तो इन सब में मीका भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट ही होता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन होगा? क्वार्ट्ज होगा, ठीक है। क्वार्ट्ज होगा, ठीक है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा हार्ड कौन था? क्वार्ट्ज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टेस्ट यूजुअली कैरिड आउट ऑन सेडिमेंट्री एंड कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लाइमस्टोन? मैंने तुम्हें बताया था क्लास में कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो अपन लाइमस्टोन में ही करते हैं, सैंडस्टोन में नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? सोच के बताओ। ठीक है, ट्रिक भी बता दिए तुम्हें। चलो, द टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पोअरली वेदर्ड कैल्शियम कार्बोनेट इन सैंडस्टोन। सैंडस्टोन में अपन एसिड टेस्ट करते हैं और एसिड टेस्ट अपन लाइमस्टोन में नहीं करते। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन बना ही कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, लाइमस्टोन बना ही कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। और एसिड टेस्ट में जो हमारा लाइमस्टोन है वो पूरा क्या करेगा? पिघल जाएगा उसी में, ठीक है। जो एसिड है वो कैल्शियम कार्बोनेट को पूरा घोल देगा। तो फिर मतलब ही क्या हुआ टेस्ट करने का, ठीक है। तो याद रखो, जो एसिड टेस्ट है हमारा वो हम उस लाइमस्टोन में नहीं करते हैं, सिर्फ सैंडस्टोन में करते हैं। चलो, प्रेशर एक्टिंग ऑन अ स्टोन इन अ स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, बताओ कैसा होना चाहिए? ठीक है, हिंट तो दे ही दिए इसने, ठीक है। जो प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए? चलो देखते हैं। जो हमारा जो रॉक है वो एक लेयर्ड के फॉर्म में होता है, ठीक है, वो लेयर्ड के फॉर्म में होता है। अब अगर तुम ऐसे प्रेशर दोगे तो ये उतना लोड ले ही नहीं पाएगा। वहीं जब लेयर्ड स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलरली जब तुम लोड अप्लाई करोगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, तो मैक्सिमम लोड को कैरी कर पाएगा। तो ये मैक्सिमम लोड को कैरी कर पाएगा। तो प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर दिया जाता है बेडिंग प्लेन की, ठीक है। चलिए, ठीक है,
ठीक है। लॉस एंजलिस टेस्ट में अपन क्या देखते हैं, ठीक है, लॉस एंजलिस टेस्ट में एब्रेशन देखते हैं। एसिड टेस्ट किस लिए करते हैं, एसिड टेस्ट हम करते हैं कि हमारा जो स्टोन है उसके अंदर कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, और एसिड टेस्ट अपन लाइमस्टोन में यूज़ नहीं करते। स्मिथ टेस्ट हमें क्या बताता है, स्मिथ टेस्ट हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर, कि सॉल्युबल मैटर कितना ज़्यादा है, ठीक है, या नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टोन टू चेक देयर ड्यूरेबिलिटी। देखो ड्यूरेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के लिए अपन परमेबिलिटी टेस्ट नहीं करते हैं, वेन शेयर टेस्ट नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, स्मिथ टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट क्या बताता है, इट इज़ यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर, ठीक है, सॉल्युबल मैटर। हम इसको करते कैसे हैं, हम क्या लेते हैं, कुछ स्टोन के चिप्स लेते हैं, उनको हम पानी में डाल देते हैं, कॉइन के साइज़ के स्टोन चिप्स हम पानी में डाल देते हैं। अगर हमें क्लाउडी वाटर मिलता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो है वो मतलब ड्यूरेबल स्टोन है, और अगर हमें डर्टी वाटर मिलता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको कंडक्ट करते हैं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द मेथड अडॉप्टेड फॉर क्वेरिंग हार्ड स्टोन हैविंग नो क्रैक ऑफ फिजर। ऐसा कौन सा मेथड है जो अपन इस्तेमाल करते हैं उस स्टोन में जिसमें कोई भी क्रैक ना हो और कोई भी फिजर ना हो। जब कोई स्टोन है जिसके अंदर कोई क्रैक नहीं है, कोई फिजर नहीं है, तो हम उसको कैसे क्वेरी करेंगे बताइए। तो हम उसको ब्लास्टिंग के थ्रू क्वेरी करेंगे, ठीक है, उसको हम ब्लास्टिंग के थ्रू क्वेरी करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ब्लास्टिंग में अपन क्या क्या करते थे, ब्लास्टिंग की भी मैंने ट्रिक बताई थी तुम्हें, क्या, BCC टीम फायरिंग, ठीक है, BCC टीम फायरिंग, BCC टीम फायरिंग, ठीक है, B फॉर बोरिंग, C फॉर क्लीनिंग, इसमें क्लीनिंग मिस कर दिया, ठीक है, C फॉर क्लीनिंग, C फॉर चार्जिंग, T फॉर टेम्परिंग, F फॉर फायरिंग। बोरिंग, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, किससे, जंपर से या डिपर से बोर करते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, जो हमने बोर किया उसके अंदर मटेरियल रह गया होगा उसको निकालते हैं, फिर हम उसमें क्या डालते हैं, फिर हम उसमें एक्सप्लोसिव डालते हैं, उसकी टेम्परिंग करते हैं, और फिर फ्यूज़ निकाल के फायरिंग कर देते हैं, ठीक है, फिर फ्यूज़ निकाल के फायरिंग कर देते हैं। तो उसका सिस्टमेटिक याद रखना है, BCC टीम फायरिंग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टोन इज सेज टू बी मॉडरेट टफ इफ द टफनेस इंडेक्स ऑफ द स्टोन इन द इम्पैक्ट टेस्ट इज, ठीक है। अब बताओ, स्टोन इज सेज टू बी मॉडरेट इफ द टफनेस, किस स्टोन को अपन मॉडरेट टफ कहेंगे, ठीक है, मॉडरेट टफ किसको कहेंगे, चलिए बताइए, ठीक है। तो मैंने तुम्हें इसकी भी ट्रिक बताई थी, क्या, कि भाई तेरा टफ कितनी उम्र में हो गया था, भाई तेरा टफ 18 में नहीं होता, 19 में आके हुआ है टफ, ठीक है। तो अगर हमारा 13 से 19 के बीच में है तो हमारा क्या है, मॉडरेट टफ है, तो हमारा क्या है, मॉडरेट टफ है, ठीक है। 13 से ज़्यादा, 19 से ज़्यादा है तो हाई, और 13 से कम है तो हमारा क्या होगा, लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 13 से 19, ठीक है, क्या इसका आंसर क्या होगा, 13 से 19, ठीक है। तो भाई तेरा 19 की उम्र में टफ हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक एग्जिबिट ग्रेटर क्रशिंग स्ट्रेंथ व्हेन कंपेयर टू अदर मेंशन टाइप ऑफ रॉक, ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होती है, चलो सोचने में थोड़ा टाइम लो और बताओ। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारी ट्रैप की, और सबसे कम किसकी होती है, लैटराइट की, ठीक है। तो ट्रैप की सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 350 से 380 मेगापास्कल्स, ठीक है, ठीक है। और लैटराइट की कितनी होती है, 2 से 4, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। और सैंडस्टोन की और लाइमस्टोन की हमें पता ही है, ठीक है, सैंडस्टोन की कितनी होती है, 64, लाइमस्टोन की कितनी होती है, 54। तो सैंडस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइमस्टोन, ठीक है।
चलिए इसमें डाटा कुछ अलग तरीके से देख रखा है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर डन फॉर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस टू असेस द ड्यूरेबिलिटी। मैंने तुम्हें इसका भी एक पिक्चर दिखाई थी कि एक बेडेड आदमी है जिसकी दाढ़ी जमी हुई है, तो जिसकी दाढ़ी जमी हुई है, तो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? ब्राड टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? ब्राड टेस्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका प्रोसेस क्या है ब्राड टेस्ट का? कुछ नहीं, हमने जो गॉबलर सॉल्ट लिया, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें हमारा जो टेस्ट है, जो हमारा स्टोन है, उसको रखा कुछ दिन के लिए। अगर हमारा जो साफ एजेस हैं, आई थिंक एजेस का नहीं था, लॉस इन वेट था इसमें, ठीक है, तो जो लॉस इन वेट है हमारा, वही हमें ये बता देगा। ज़्यादा लॉस वेट होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो है हमारा ड्यूरेबल ज़्यादा है और कम है, सॉरी, और अगर वेट लॉस हमारा कम हो रहा है तो ड्यूरेबल ज़्यादा है, ठीक है। इसमें टेस्ट सॉल्वेमेट्री के लिए, एसिड टेस्ट वेदर रेजिस्टेंस के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। इसकी भी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी कि सबसे ज़्यादा पैसा किस में है, सबसे ज़्यादा पैसा किस में है, सबसे ज़्यादा कैश किस में है? केमिकल में। तो कैलकेरियस, अर्जिलेसियस, सिलीसियस, ठीक है। कैलकेरियस, अर्जिलेसियस और सिलीसियस क्या नहीं है? फोलिएटेड, ठीक है, फोलिएटेड नहीं है। फोलिएटेड किसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर रखा है? फोलिएटेड इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्या? इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई थी, क्या? पीपी फुस, पीपी फुस, पीपी पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन, एफयूएस फोलिएटेड, अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, फोलिएटेड, अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक? फोलिएटेड रॉक, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फोलिएटेड रॉक, ठीक है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ एक्शन ऑफ अ जॉ क्रशर, ठीक है। जो हमारा जो जॉ क्रशर होता है, ठीक है, उसका एक्शन क्या होता है बताओ? ग्राइंडिंग होता है, स्मैशिंग होता है, स्लाइसिंग होता है, ब्रेकिंग होता है। उसका एक्शन होता है ब्रेकिंग। कैसे? चलिए देखते हैं। हमारा जॉ क्रशर क्या है? इट्स लाइक ये इस तरीके का होता है हमारा, ठीक है। एक हमारा फिक्स्ड जॉ होता है, एक मूवेबल जॉ होता है, ठीक है। जो जॉ क्रशर है वो हमारा प्राइमरी क्रशर में आता है। प्राइमरी 3 टाइप के क्रशर होते हैं, प्राइमरी क्रशर, सेकेंडरी क्रशर और टर्सरी क्रशर। प्राइमरी क्रशर बड़े बड़े स्टोन्स के लिए होता है, उससे छोटे के लिए सेकेंडरी क्रशर होता है। टर्सरी क्रशर अपना बहुत छोटे छोटे उसके लिए होता है, एग्रीगेट के लिए, जैसे बॉल मिल हो गया, जो सैंड है वो टर्सरी क्रशर से निकालते हैं अपन, ठीक है। तो प्राइमरी क्रशर में जो है हमारा जो जॉ क्रशर है, उसके अंदर जो अपन कंप्रेशन लगाते हैं वो ब्रेकिंग का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं और टूट जाता है, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, कितने से ज़्यादा होना चाहिए? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से, ठीक है। चलिए 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। और वहीं याद रखना, अगर ये केजी में दे रखा हो तो क्या होगा? 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड 1121 पार्ट 1 किसके बारे में? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। द डायमीटर एंड लेटरल डायमेंशन डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट वर्टिकल फेस ऑफ अ टेस्ट पीस ऑफ अ स्टोन यूज टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मिनिमम सैंपल का साइज कितना होना चाहिए बताओ? मिनिमम सैंपल का साइज़ 50 mm होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी 50 mm का डाया होना चाहिए। अगर हम क्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी 50 mm का डाया होना चाहिए। और जो रेशियो है हाइट और डायमीटर का वो 1:1 होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक आर इम्पोर्टेंट to geotechnical engineering because they cover about 75% of the earth surface area। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाला रॉक कौन सा है? अब आप कहोगे सर सारे इस्तेमाल होते हैं, नहीं, सेडिमेंट्री रॉक एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के टाइप क्या है?
सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लेटराइट, सेल, कंकर। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, 75% अर्थ क्रस्ट में हमारा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक ही पाया जाता है। ठीक है, चलो द मैक्सिमम परमिसिबल 24 आवर वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रैप स्टोन बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये जो अपना ट्रैप स्टोन है उसके अंदर जो 24 आवर के अंदर मैक्सिमम वाटर कितना एब्जॉर्ब करना चाहिए। ट्रैप, इसकी ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी या मुझे अभी बतानी है। ठीक है, तो जो ट्रैप है उसकी मैक्सिमम 6% होती है। इसको याद कैसे रखोगे, देखो ट्रैप 6 पैक एब्स में वाटर क्या है, ट्रैप है, ऐसे याद रखो तो ट्रैप से याद हो जाएगा तुम्हें। जो ये एक आदमी है जिसके 6 पैक एब हैं उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा ट्रैप है। ठीक है, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा ट्रैप है। तो 6% ट्रैप स्टोन के लिए कि जो है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन 24 आवर में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6% से ज़्यादा। वहीं क्वार्ट्ज देख रहे हो 3D मिनरल है। क्वार्ट्ज हमारा क्या है, 3D मिनरल है। 3D मिनरल है मतलब 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं हमारा जेनस स्लेटी ग्रेन का 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं हमारी सेल कितने की लगी है, किस किस स्टोन की सेल लगी है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की सेल लगी है जिसमें वो 10% छूट दे रहा है हमें। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन में 10% छूट दे रहा है सेल। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो कि सेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन में वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग आर ओनली द एज ऑफ द स्टोन ब्लॉक लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ हैमर। कौन सा ड्रेसिंग है जिसमें सिर्फ एज ऑफ द स्टोन ब्लॉक इज लेवल्ड। ठीक है, बताओ, रफ ड्रेसिंग, चिसेल ड्रेसिंग, हैमर ड्रेसिंग या पिच ड्रेसिंग। तो उसको बोलते हैं अपन पिच ड्रेसिंग। क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। पिच ड्रेसिंग में अपन हैमर लेते हैं और इसके जो आउटर हैं, क्या पूछा था, लेवल्ड ओनली द एजेस अपन क्या करते हैं, पिच ड्रेसिंग के थ्रू हैमर लेके एजेस को लेवल करते हैं, उसको बोलते हैं पिच ड्रेसिंग। ठीक है, वहीं हैमर ड्रेसिंग में अपन पूरा रफली उसको पूरा जो हैमर मार के पूरा ड्रेसिंग करते हैं। वहीं चिसेल तो तुम जानते हो, चिसेल बहुत नुकीला इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे प्रॉपर ग्रूव्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चिसेल ड्रेसिंग। ठीक है, तो पिच ड्रेसिंग से हमेशा याद रखना है कि हमेशा एज को लेवल किया जाता है। दैट्स इट। चलो, व्हाट आर द 3 प्राइमरी टाइप ऑफ इग्नियस रॉक बेस्ड ऑन द ऑकरेंस एंड पोजिशन इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अकरेंस और पोजिशन इन द अर्थ क्रस्ट, प्राइमरी टाइप ऑफ इग्नियस रॉक के तो भाई 3 ही टाइप हैं। ठीक है, कौन कौन से, मैंने ट्रिक बताई थी, वेरी हाई प्रेशर, वॉल्केनिक, हाइपरवेसल्स, प्लूटोनिक। ठीक है, प्लूटोनिक सबसे नीचे होता है। ठीक है, प्लूटोनिक की ट्रिक भी बताई थी, क्या ट्रिक थी, और वॉल्केनिक की भी ट्रिक बताई थी। ठीक है, वॉल्केनिक की ट्रिक क्या थी, हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसकी, BTS की। ठीक है, और लड़कियां उनको देख के अंधी हो जा रही हैं साइट पे, तो एंडे साइट। ठीक है, हमारे बीच में कौन है, दिशा डॉल फंसी है, बीच में कौन फंसा है, दिशा डॉल फंसी है। ठीक है, तो बीच में हमारा कौन फंसा है, दिशा डॉल फंसी है। तो इस तरीके से हमें ये सारे याद हैं। ठीक है, दिशा फॉर डियोराइट और डॉल राइट, डोल फॉर डॉल राइट। ठीक है, प्लूटोनिक में सैया गबरू पैक दियो एपिफिस का। ठीक है, प्लूटोनिक में क्या है, सैया गैब्रू पैग दियो, दारू का नहीं, एपिफिस का चाहिए उनको पैग, एपिफिस का। ठीक है, S फॉर साइनाइट। ठीक है, G फॉर गबरू स्टोन, पैग फॉर पैगमाइट, DO फॉर डियोराइट और एपिफिस फॉर एप्लाइट। ठीक है, एपिफिस फॉर एप्लाइट। चलो अब देखते हैं। ठीक है, प्लूटोनिक, वॉल्केनिक और डाइकी दिख रहा है हमें। ठीक है, फैल्सिक, इंटरमीडिएट और मैफिक, ये तो सिलिका के परसेंटेज पे बेसिस होते हैं। ठीक है, चलो
ठीक है। तो वॉल्केनिक वेरी हाई प्रेशर, वॉल्केनिक जो जो टॉप पे होते हैं, जो सरफेस पे आके कूल होते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं। हाइपरवेसल और प्लूटोनिक जो है वो हमारा इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे इंट्रूसिव रॉक होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, इंट्रूसिव रॉक होते हैं, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और थी, क्या, डाइक्स और सिल, ये भी मैंने तुम्हें लेक्चर में पढ़ा रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसको अपन बोलते हैं डाइक्स, और ये इसको सिल बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल है इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलते हैं डाइक, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं डाइक, और ये हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं सिल, ठीक है। तो इसमें ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया डाइक, ठीक है, और ये हो गया हमारा सिल, ये क्या हो गया हमारा सिल, ठीक है। तो डाइक और सिल्स अधिकतर हाइपरबैसल्स में फॉर्म होते हैं इस तरीके से, इसीलिए इन्होंने हाइपरबैसल्स को फॉर्म नहीं लिखा, ठीक है, प्लूटोनिक, वॉल्केनिक और डाइक्स, ठीक है। चलिए चलिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ पाउडर, द कलर ऑफ अ पाउडर मिनरल, ठीक है। जो मिनरल है हमारा उसका पाउडर फॉर्म में जो उसका कलर होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, बताओ। उसको बोलते हैं हम स्ट्रीक। स्ट्रीक इज़ अ कलर ऑफ मिनरल पाउडर फॉर्म। हम क्या लेते हैं, हम अनग्लेज्ड पोर्सलिन प्लेट लेते हैं और उसमें रब करके देखते हैं इसको, जो कलर हमें दे देता है वही हम कलर मान लेते हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम स्ट्रीक, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीक, ठीक है। ये हमारी जो है ये पोर्सलिना, ये क्या है हमारा, पोर्सलिना प्लेट है, पोर्सलिन प्लेट है, इसमें हम अपना स्टोन को रब करते हैं, जो कलर हमें मिलता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे क्लीवेज हो गई, ठीक है, क्लीवेज भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लीवेज क्या था, टेंडेंसी टू स्प्लिट अलोंग अ पैरेलली डिफाइंड डायरेक्शन, ठीक है। चलो तो हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which when the rock are classified on the basis of physical classification, the type of rock which has tendency to split in a definite direction, physical pp फुस, फिजिकल जहाँ दिख जाए pp फुस, pp पेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन फोलिएटेड, अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। रॉक आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, द टाइप ऑफ रॉक विच हैज़ द टेंडेंसी टू स्प्लिट अपॉन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, बताओ कौन सा रॉक है जिसकी प्रॉपर्टी होती है एक डेफिनेट डायरेक्शन में ब्रेक होने की, जिसको अपन बोलते हैं फोलिएटेड रॉक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोलिएटेड रॉक। इसकी भी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, ठीक है, ठीक है। चलो, फोलिएटेड सबसे पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है, वो रॉक जो लेयर्ड में है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रॉक, अधिकतर सेडिमेंट्री रॉक्स को अपन स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड जो जिसमें कोई विजिबल लेयर दिख नहीं रही हमें, जिसमें हमें कोई विजिबल लेयर ही नहीं दिख रही, अधिकतर इग्नियस रॉक हमारे अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं। फोलिएटेड रॉक, फोलिएटेड वो रॉक होते हैं विच हैज़ टेंडेंसी टू स्प्लिट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, अधिकतर जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो फोलिएटेड होते हैं, बस 2-4 को छोड़ के, ठीक है। तो मेटा, इसकी भी मैंने जो ट्रिक बताई थी कि मेटा माने फेसबुक, मेटा माने फेसबुक, ठीक है, फेसबुक, और क्यों शर्मा, क्यों शर्मा, ठीक है, क्यों शर्मा मेटा फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों शर्मा मेटा फॉलो नहीं करते, क्यों 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 नहीं करते हैं, क्यों। तो मेटामॉर्फिक रॉक, देखो जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक हैं सारे फोलिएटेड हैं, सिवाय किसके, क्वार्ट्ज के, ठीक है, सिवाय किसके, सिवाय किसके, सरपेंटाइन के, सिवाय किसके, मार्बल के, ठीक है, सिवाय किसके, मार्बल के। तो मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक होके भी फोलिएटेड नहीं है, ठीक है। अब ये फोलिएटेड नहीं है तो ये है क्या, ठीक है। मान लीजिए सर आपने ये तो कह दिया कि ये फोलिएटेड नहीं है, अगर लेकिन ये फोलिएटेड नहीं है तो है क्या, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफाइड है, जो ये तीनों क्वार्ट्ज, सरपेंटाइन और मार्बल, ये तीनों क्या है, स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक,
वही सवाल पूछ लिया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक, कौन सा स्ट्रेटिफाइड रॉक है इनमें से, ठीक है। तो अभी हमने देखा जितने भी सेडिमेंट्री हैं वो सारे स्ट्रेटिफाइड हैं, ठीक है। तो मार्बल तो हमारा मेटामॉर्फिक है, ठीक है। ग्रेनाइट इग्नियस है, ठीक है। ट्रैप भी इग्नियस है, ठीक है। तो हमारा बेसाल्ट हमारा क्या है, बेसाल्ट हमारा सेडिमेंट्री है, बताओ बेसाल्ट हमारा सेडिमेंट्री है क्या है, ठीक है। तो बेसाल्ट हमारा सेडिमेंट्री है, तो बेसाल्ट मार्बल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। इनमें से स्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड रॉक हमारा अभी तो हमने देखा था, क्यों कंफ्यूज हो गया मैं, फोलिएटेड रॉक्स मेटामॉर्फिक, देखो जितने भी फोलिएटेड, अभी हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जितने भी फोलिएटेड रॉक होते हैं वो सारे जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो सारे फोलिएटेड होते हैं, सिर्फ किसको, मार्बल, क्वार्ट्ज और सर्पेंटाइन को छोड़ के। मतलब मार्बल क्या है हमारा, स्ट्रेटिफाइड है, मार्बल क्या है हमारा, स्ट्रेटिफाइड है, मार्बल क्या है हमारा, स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक, मार्बल, ठीक है, ठीक है। जबकि मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है लेकिन मेटाफोलिएटेड को फॉलो नहीं करता, क्यों शर्मा, मेटा फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ते हैं, मेटा फॉलो फेसबुक फॉलो नहीं करते, ठीक है। चलो मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी में आता है, सैंडस्टोन आता है, लाइमस्टोन आता है, मडस्टोन आता है, ऑल ऑफ द अबव, सारे आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो 3 टाइप से क्लासीफायर हैं, ठीक है। एक तो क्या है, केमिकली डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनिक, तीसरा है हमारा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, क्या है ये, केमिकली डिपॉजिट, ठीक है। वैसे तो सेडिमेंट्री रॉक 3 टाइप पे क्लासीफाई हैं, ठीक है। सबसे पहला है अपना क्या, मैकेनिकल, सबसे पहला क्या है अपना मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, जिसको अपन क्लास्टिक रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है अपना केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको अपन नॉन क्लास्टिक भी बोलते हैं, नॉन क्लास्टिक। थर्ड है अपना ऑर्गेनिक, थर्ड क्या है अपना ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। थर्ड है अपना ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑर्गेनिक, ये क्या हो गया ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये केमिकल क्लासिफिकेशन, ये मैकेनिकली क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन कैन बी यूज्ड फॉर रफ स्टोन वर्क, रफ स्टोन वर्क के लिए अपन कौन सा स्टोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मार्बल तो भाई स्मूथ होता है बहुत ज़्यादा, मार्बल तो अपन नहीं करते, ठीक है। चॉक भी नहीं करते, ग्रेनाइट भी स्मूथ होता है, तो लेटराइट हम रफ स्टोन वर्क के लिए यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, लेटराइट, ठीक है। तो लेटराइट क्या है, पोरस होता है, इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम से बना होता है, ठीक है। इसको हम इट इज़ ईजली कट व्हेन वेट बट हार्ड अपॉन एक्सपोजर, इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर रफ स्टोन मैसनरी वर्क, इसको अपन रफ स्टोन मैसनरी वर्क के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं लेटराइट को, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट मिनरल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्लासी टेक्सचर, एग्जिबिट अ कनकॉइडल फ्रैक्चर, कनकॉइडल फ्रैक्चर किस में होता है, ठीक है। सैंडस्टोन में होता है क्या, जेनस में होता है क्या, स्लेट में होता है क्या, या ब्लैक फेंट में होता है, बताओ। जो ग्लासी टेक्सचर है वो ब्लैक फेंट में होता है, वो ब्लैक फेंट में होता है, ठीक है। देखो कनकॉइडल कर्व लाइक अ सेल, ये जो सेल की तरह जो हमें मिल जाता है ना, चिकना चिकना ग्लासी, इसको होता है विट्रस, ठीक है, विट्रस। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेक्सचर 4 टाइप में अपने स्टोन्स को क्लासीफाई कर रखा है। सबसे पहला टेक्सचर है हमारा क्या, ग्रैनुलर टेक्सचर, सेकंड है ग्लासी, थर्ड है स्मूथ, चौथा है क्रिस्टलाइन। ग्रैनुलर माने ग्रैनुल्स की तरह, जैसे सैंडस्टोन हो गया हमारा, ग्लासी माने चमकदार, स्मूथ विट्रस, ठीक है। विट्रस इसका कनकॉइडल फ्रैक्चर होता है, इसका कनकॉइडल फ्रैक्चर होता है, तो इसका याद रखना है क्या है, ब्लैक फ्लिंट, ब्लैक फ्लिंट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ग्लासी टेक्सचर। स्मूथ
भाई ग्रेवल हो गया, स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, ये सारे क्या है, स्मूथ है। क्रिस्टलाइन क्या है, ग्रेनाइट, गब्रू, जीनियस, जी क्रिस्टलाइन, ठीक है, जो क्रिस्टल जिसका टेक्सचर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ एसिडिक इग्नियस रॉक, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि एसिडिक इग्नियस रॉक कौन सा है हमारा, ठीक है। चलिए, विथ सिलिका कंटेंट टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 70 से 80, सबसे ज़्यादा सिलिका कंटेंट इन सब में किस में होती है बताओ। सबसे ज़्यादा सिलिका कंटेंट होती है हमारी किस में, रियोलाइट में। किस में होती है, रियोलाइट में, ठीक है। जो 70 से, देखो हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट 4 टाइप में क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। सबसे पहला, अगर हमारी सिलिका की मात्रा 30 से 35% है तो अल्ट्रा बेसिक, 45 से 60 है तो बेसिक, 60 से 70 है तो इंटरमीडिएट, और 70 से 80 है तो एसिडिक, 70 से 80 है तो एसिडिक, ठीक है। एसिडिक के एग्जाम्पल याद रखना है, पूछ लेता है आजकल एग्जाम्पल में। एसिडिक के एग्जाम्पल क्या हो गए, ग्रेनाइट और रियोलाइट, ठीक है। एसिडिक कौन सा है, ग्रेनाइट और रियोलाइट, ग्रेनाइट और रियोलाइट, इसमें एसिड कंटेंट कितना है, 70 से 80%, ठीक है। और इंटरमीडिएट कौन सा है हमारा, साइनाइट और एंडेसाइट, ठीक है। बेसिक कौन सा है हमारा, गब्रू और डोलराइट, ठीक है। अल्ट्रा बेसिक कौन सा है हमारा, पेरिडोटाइट और बेसाल्ट, ठीक है, ठीक है। जिसके अंदर हाई सिलिका होगा वो एसिडिक होगा, वो लाइट कलर्ड होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और जिसके अंदर सिलिका की मात्रा कम होगी, वो बेसिक होगा, वो डार्क कलर का होगा और हाई डेंसिटी होगी। डार्क कलर क्यों होगा, क्योंकि सिलिका नहीं होता है तो उसके अंदर आयरन होता है, आयरन तो डेंसिटी लाता है भाई, ठीक है। तो याद रखना है कि एसिडिक ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट और रियोलाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग स्टोन, which of the following categories is defined primarily by the presence of clay and alumina as a main constituent। भैया क्ले और एल्यूमिना एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन है। सिलिशियस रॉक नहीं, यहाँ तो क्या होती है, यहाँ तो सिलिका होती है। सिलिशियस रॉक में क्या होती है, सिलिका होती है, ठीक है। सिलिका हार्डनेस लाती है, ड्यूरेबिलिटी लाती है, ठीक है। अर्जिलेशियस, हाँ अर्जिलेशियस रॉक, अर्जिलेशियस में मेनली हमारी क्या होती है, क्ले होती है, मेनली हमारी क्या होती है, क्ले होती है। अर्जिलेशियस की एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, क्या, अलास्का, ठीक है। अलास्का क्या है, लैटराइट, S4 स्लेट, ठीक है। K4 केओलैंड, ठीक है। कैलकेरियस की क्या ट्रिक बताई थी, लिम्का दो जिप्सम को, लिम्का दो किसको दो भाई, जिप्सम को, लिम्का दो किसको, जिप्सम को, ठीक है। लिम्का लाइमस्टोन, लिम्का फॉर लाइमस्टोन, M4 मार्बल, ठीक है, M4 मार्बल, Ca फॉर कैलकेरियस, Do फॉर डोलोमाइट, तो डोलोमाइट अपना कैलकेरियस रॉक है, और जिप्सम भी अपना कैलकेरियस रॉक है। जिप्सम तो एसएससी का फेवरेट है, क्यों, इट इज़ अ केमिकली, एसएससी का फेवरेट है, इट इज़ अ केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ स्ट्रेटिफाइड रॉक, इट इज़ कैलकेरियस रॉक, ठीक है, इट इज़ कैलकेरियस रॉक। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हार्ड बेटल होता है, ठीक है, हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द स्टोन एग्रीगेट टेस्टिंग मशीन, ठीक है। चलो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट अपन किससे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट तो अपन को रेजिस्टेंस अगेंस्ट कंप्रेसिव लोडिंग बताता है, ठीक है। एब्रेशन अभी हमने देखा था, एब्रेशन मीन्स लॉस एंजल्स टेस्ट, ठीक है। एब्रेशन टेस्ट लॉस एंजल्स मशीन से करते हैं अपन। एट्रिशन टेस्ट डेवल मशीन से करते हैं, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग,
ड्यूरेबिलिटी अल्टरनेट वेटिंग एंड टाइम। तो फर्स्ट का बी और 2 का ए, 3 का, ठीक है, फर्स्ट का बी और 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, देख लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, बेसाल्ट एंड ट्रैप एग्जिबिट सिग्निफिकेंट हायर क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू कंपेयर टू सैंडस्टोन। बताइए भैया हमें। चलो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो आपका समय होता है समाप्त। बेसाल्ट एंड ट्रैप एग्जिबिट सिग्निफिकेंट हायर क्रशिंग वैल्यू कंपेयर टू सैंडस्टोन। हाँ भाई, सैंडस्टोन कितना है? 64 है। लाइमस्टोन कितना है? 54 है। बेसाल्ट और ट्रैप तो तुम जान ही रहे हो 350 से 380, 350 से 380 होता है ट्रैप का। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 350 से 380। ठीक है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, सैंड का तुम्हें पता ही है 64, लाइमस्टोन का 54, और बेसाल्ट का भी अच्छा खासा होता है। बेसाल्ट कितना होता है? 150 से 200। तो हाँ, पहला पॉइंट तो सही है। द टिपिकली क्रस्टिंग स्ट्रेंथ रेंज ऑफ ग्रेनाइट इज लोअर देन दैट ऑफ स्लेट। अब इसके लिए तुम्हें स्लेट का याद रखना होगा। तो स्लेट की होती है 75 से 200 तक। ठीक है, और ग्रेनाइट की बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट की आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो 90 से 210, 90 से 210, तो 90 से 210 होती है ग्रेनाइट की। तो बताओ, क्या ग्रेनाइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ स्लेट से कम है? नहीं, ये 90 से 210 तक जा रहा है। मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत है। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलो ठीक है, ट्रैप की 300 से 380, बेसाल्ट की 180 से 150 से 200। ठीक है, ग्रेनाइट की याद रखना है 90 से 210। ठीक है, मार्बल की, ठीक है, मार्बल की भी याद रखना है। ठीक है, 80 से 140। ठीक है, सैंडस्टोन की तो पता ही है हमें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। कंसिडर द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर नेचुरल बिल्डिंग स्टोन टेस्टेड फॉर 24 आवर। ठीक है, ग्रेनाइट, ठीक है, जीनियस सिल्टी ग्रेन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1%। ट्रैप 6 पैक है में मॉइस्चर कितना परसेंट ट्रैप है? 6%। दोनों सही है। मैक्सिमम फॉर लाइमस्टोन सैंडस्टोन की सेल लगी है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या ही देखना, हमने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। स्टोन ब्लॉक पेवमेंट laid on a concrete base provide high point load capacity, high water resistance due to the inherent hardness of material like granite or basalt. Which of the following is the ideal location for the application? ठीक है भैया, जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट है उसको अपन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इसकी लोड कैपेसिटी अच्छी है, वाटर रेजिस्टेंस अच्छा है। ठीक है, ठीक है, तो अपन इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे? साइकिल ट्रैक इन रेजिडेंशियल पार्क? नहीं भैया, साइकिल ही तो चलानी है। वेयर हाउस में हमें बहुत ज़्यादा लोड देना पड़ता है। वेयर हाउस एंड विसिनिटी ऑफ अ हार्बर, हम वेयर हाउस एंड विसिनिटी ऑफ हार्बर में ग्रेनाइट और बेसाल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, ग्रेनाइट एंड हार्बर यार्ड फीचर कंसिस्टेंट हैवी इंडस्ट्रियल ट्रैफिक, पॉइंट लो एंड डैम्प इन्वायरमेंट, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, हाँ ये वही था लास्ट क्लास में हमने देखा। ठीक है, हाँ कहाँ कहाँ किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद रखो कितना है? 90 से 210। ठीक है, ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक है, वाटर एब्जॉर्प्शन 1%, हैवी स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। बेसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है, इसकी 350 से 380 होती है। ठीक है, गलत लिखी है। ठीक है, बेसाल्ट और ट्रैप 6% वाटर एब्जॉर्प्शन, फाउंडेशन हार्बर में इस्तेमाल करते हैं। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ठीक है, 10% वाटर एब्जॉर्प्शन।
ठीक है। इसको अपन किस में, आर्किटेक्चर और लाइट लोड में इस्तेमाल करते हैं। लेटराइट तो लोड मतलब लो राइज रफ मशीनरी में यूज़ करते हैं, लो राइज रफ मशीनरी में यूज़ करते हैं, और क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, 2 से 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ठीक है, मैच द जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद देयर करेक्ट स्टोन एग्जाम्पल। बताइए इग्नियस रॉक हमारा कौन सा है। ठीक है, ठीक है, देखिए सेडिमेंट्री हमारा सैंडस्टोन है। ठीक है, मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक है। ठीक है, कैलकीरियस अभी हमने पढ़ा था, कैलकीरियस की ट्रिप, कैलकीरियस की ट्रिप की क्या थी, कैलकीरियस की ट्रिप क्या थी। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले देखते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लिम्का दो जिप्सम को क्या थी, लिम्का दो जिप्सम को। ठीक है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट और जिप्सम, ये क्या है, ये सारे क्या हैं, ये कैलकीरियस हैं। सारे क्या हैं, कैलकीरियस। इग्नियस ग्रेनाइट। ठीक है, तो फर्स्ट का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4th का बी, सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ कैलकीरियस हमारा डोलोमाइट है। ठीक है, कैलकीरियस हमारा डोलोमाइट है, मेटामॉर्फिक हमारा मार्बल है, सेडिमेंट्री सैंडस्टोन है, इग्नियस हमारा ग्रेनाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टोन स्पेसिमेन दैट शोज अ लॉस इन वेट इन 6 ग्राम। ठीक है, अगर लॉस इन वेट 6 ग्राम है तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होगा, इतना मरियल से न्यूमेरिकल दे दिया है। चलो करो, इसके लिए तुमको लॉस इन वेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो लॉस हार्डनेस नंबर, सॉरी हार्डनेस नंबर हमसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, वही हार्डनेस ऑफ नंबर। ठीक है, 20 माइनस लॉस इन वेट बाय 3, 20 माइनस लॉस इन वेट कितना हो रहा है 6/3 to 18। हार्डनेस नंबर इसका कितना आ रहा है 18, तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितना होगा 18। ठीक है, यही कर रखा है हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। चलिए स्टेटमेंट 1, द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ स्टोन, द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ स्टोन इन अ स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। बिल्कुल सही बात। अप्लाइंग प्रेशर परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन इंश्योर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट स्प्लिटिंग अलोंग द नेचुरल स्ट्रेटिफाइड लेयर ऑफ द स्टोन। बिल्कुल सही बात। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है, बेडिंग प्लेन में मैक्सिमम लोड होगा। ठीक है, और स्प्लिट होने से बचेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर क्वेरिंग रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन लाइक ग्रेनाइट जीनस फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड। ग्रेनाइट और जेनस ये दोनों ही कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन का ज़्यादा होता है, तो इनको अपन कैसे निकालेंगे, हीटिंग के थ्रू। कैसे निकालेंगे, हीटिंग के थ्रू। ठीक है, ब्लास्टिंग के थ्रू किनको निकालते हैं, जिनके अंदर क्रैक और फिजर्स नहीं है। ठीक है, एक्सकवेशन के थ्रू किसको निकालते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे जिप्सम सर्पेंटाइन। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर क्वेरिंग कॉस्ट सॉफ्ट स्ट्रेटिफाइड रॉक लाइक स्लेट एंड मार्बल वेयर द वेस्टेज शुड बी केप्ट मिनिमम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखो। कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें वेस्टेज सबसे कम होता है, तो उसको बोलते हैं वेजिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिंग। ठीक है, अपन वेज के थ्रू, वेजिंग क्यों करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट है, स्ट्रेटिफाइड रॉक है। ठीक है, सॉफ्ट है और स्ट्रेटिफाइड रॉक है, इसलिए अपन वेजिंग के थ्रू अपन क्या करते हैं, वेजेस लेते हैं, इसको हैमर के थ्रू ठोकते हैं। ठीक है, और फिर इसको अलग कर देते हैं। तो वेजिंग के थ्रू हमारा वेस्टेज सबसे कम है। ठीक है, और इसके थ्रू हम क्या क्या निकालते हैं, इसके थ्रू निकालते हैं हम सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटराइट, मार्बल, स्लेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हीटिंग के थ्रू अपन क्या निकालते हैं, ग्रेनाइट और जीनियस।
ठीक है। थिन रेगुलर हार्ड स्टोन, वेजिंग के थ्रू अपन क्या निकालते हैं, सॉफ्ट स्ट्रेटिफाइड रॉक, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल। ब्लास्टिंग की तरह कौन से निकालते हैं अपन, ब्लास्टिंग की तरह कुछ भी निकाल सकते हैं। चैनलिंग में अपन लार्ज ब्लॉक्स और मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो तीनों मेथड हैं इनमें अपन हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहीं चैनलिंग में अपन मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं, ठीक है, और कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम कौन कौन से स्टोन्स निकालते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, ठीक है, लाइमस्टोन और मार्बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ IS 1121 प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर स्ट्रेंथ ऑफ अ नेचुरल बिल्डिंग स्टोन। क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ, कम ट्रांस क्या हो गया, पार्ट टू। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कम ट्रांस, टेंशन मत लो, आई विल शेयर व्हाट आई हैव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द क्वेरिंग टूल एंड स्टोन टेस्ट, ठीक है। कौन कौन से क्वेरिंग टूल हैं और उससे अपन क्या क्या यूज़ में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्मिथ टेस्ट, सॉल्युबल मैटर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ग्लॉस मीटर स्टोन सरफेस, जो स्टोन का सरफेस है वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ग्लॉस मीटर से निकालते हैं अपन, ठीक है। क्वेरिंग ब्लास्ट होल को क्वेरिंग करने के लिए अपन जंपर इस्तेमाल करते हैं। वहीं स्मूथ सरफेस ड्रेसिंग के लिए बोस्टर इस्तेमाल करते हैं, तो फर्स्ट का C और 2 का A, फर्स्ट का C 2 का A, 3 का D, 4th का B, ठीक है। चलिए ठीक है। जंपर अपन किस लिए यूज़ करते हैं, वर्टिकल बोर होल्स के लिए। 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो जंपर होता है, डिपर होता है। जंपर स्मॉल होल के लिए होता है और वही डिपर जो है वो डीप होल के लिए होता है। ग्लॉस मीटर का क्या काम है, ग्लॉस मीटर का काम है मेज़र, ये इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है कि जो हमारा स्टोन है वो कितना अच्छे से पॉलिश्ड है। अगर ज़्यादा अच्छे से पॉलिश्ड है तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है, ग्लॉस मीटर। बोस्टर एक चिसल टाइप का होता है जिसको अपन स्मूथ ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें टेस्ट 10 बार पढ़ लिया है हमने, ड्यूरेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए ये हमारी लास्ट स्लाइड, और हमने स्टोन ख़त्म कर लिया है, स्टोन की थ्योरी ख़त्म कर ली है, स्टोन्स के क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे वीडियो और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। बाय बाय।